वेलकम बैक। अब एक ऐसे मौजू की बात करते हैं जो मेरे दिल की, हम सबके दिल के बहुत करीब है एक्चुअली। वो हज के हवाले से है। हम सभी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें हज बैतुल्लाह की सादत नसीब हो, अल्लाह के घर जाएं, अल्लाह के नबी के आस्थाने पे जाएं, उनके दर पे जाएं, दुआएं करें और वो कबूल हो। तो इस दफ़ा जो वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर हैं चौधरी सालिक साहब, उन्होंने हज पॉलिसी का ऐलान किया है और ये बाज़ाब्ता 2025 पॉलिसी का ऐलान हो चुका है। इस पॉलिसी में इस दफ़ा जो आज़मीन हज हैं उनके लिए कुछ नई चेंजेस भी आई शकील। वो ये है कि जो एक तो कुछ मुख्तलिफ सहूलियात नई मुतारिफ कराई गई हैं। इस बार 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे और इसमें सरकारी और निजी स्कीम्स के लिए कोटे की तकसीम शामिल है। 50-50% रखी गई है। इसके अलावा जो सरकारी स्कीम के तहत हज के अखराजात हैं, जो सबसे एंटिसिपेटेड होता है कि कितने होंगे, तो वो इस दफ़ा 10,75,000 रुपये से लेकर 11,75,000 रुपये तक एक्सपेक्टेड है। ये इसमें सवाल जो है ना वो मेरा ये होता है हमेशा कि हम हमेशा ये सुनते हैं कि जो आज़मीन हज हैं जो पाकिस्तान से वहाँ पर गए हुए हैं वो काफ़ी मुश्किल में हैं, उनको सही तरह से होटल नहीं मिला, सहूलियात नहीं दी गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने सिर्फ पेरेंट्स को भेजा हुआ होता है, जो बूढ़े होते हैं वो खुद वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से सबसे वो भी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। मुश्किल फैक्टर होता ही है कि हमारे यहाँ लोग जिंदगी के आखिरी हिस्से में हज करते हैं, तो वहाँ पर मसाइल ज़्यादा। तो यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, कुछ मजीद आसानियाँ जो हैं वो की जाएंगी आज़मीन हज के लिए। वो क्या आसानियाँ, उसके लिए हमने बुला लिया है। हमारे साथ इस वक्त वज़ारत मजहबी उमूर के तर्जुमान उमर भट्ट साहब इस वक्त मौजूद हैं। उसके अंदर भट्ट साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि ये जो तब्दीलियों की बात की जा रही है हज पॉलिसी 2025 में, ये तब्दीलियाँ कौन सी हैं और आसानियाँ किस तरह से की जाएंगी आज़मीन हज के लिए? बहुत शुक्रिया आपका। इसमें मैं आपको बता दूं कि 2012 से मैं वज़ारत मजहबी उमूर के साथ मुंसलिक हूँ और मैं देख रहा हूँ और तकरीबन हर दौर में खुर्शीद शाह साहब थे, उसके बाद सरदार यूसुफ साहब आए, जितने भी वज़रा आए उन्होंने इसके अंदर मज़ीद बेहतरी की और दिन ब दिन बल्कि साल ब साल हम देख रहे हैं इसके अंदर बेहतरियाँ आ रही हैं। और इसके अलावा सऊदी हुकाम जो हैं उनकी भी हदायत आती हैं हर साल, तो उस पर भी हम अमल करते हैं। तो इस साल जो हमने इकनॉमिक कंडीशंस वगैरह को देख के सबसे पहले तो आज़मीन हज के लिए हमने किस्तों का, इंस्टॉलमेंट्स का वो हमने इजरा किया है कि वो जो कुरानदाजी है हज की जो एप्लीकेशंस की वसूली है उसके साथ सिर्फ अपने 2 लाख जमा करवाने हैं। ठीक है। और इसके अलावा जब हज आप इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं। और उसकी वजह ये भी है, जिस तरह आपने बताया कि तखमीना हमने रखा है 11:30 से 11:75 के दरमियान। तो जूँ हम अखराजात करेंगे हमें पता चलेगा कि कौन सी सहूलत हमें वहाँ पे इस साल कितने में मिल रही है। क्योंकि ये पब्लिक इदारा है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो जितना भी एक हाजी का खर्चा होगा वो हम लेंगे उससे, और बाकी उसको अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिवली आपसे कहूँ कि एक्सप्लेन करें कि किस्तों पे हज कैसे किया जा सकता है, जी प्रोसीजर बताएं हमें। इसमें इस तरह है कि जैसे अनाउंसमेंट की और आज हमने अखबारात में भी दे दिया कि जो 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक हमने एप्लीकेशंस लेनी है। हमारे 15 नामजद बैंक हैं जो कमर्शियल बैंक्स हैं वहाँ से, तो आपने सिर्फ 2 लाख की टोकन मनी आपने जमा करानी है और साथ अपने क्वाइफ वगैरह जमा करवा के हज एप्लीकेशन पंच करवा लें। ठीक हो गया। कुरानदाजी की तारीख हमने रखी है 6 दिसंबर। ठीक है। तो उसमें जब आप कामयाब हो जाते हैं इंशाल्लाह, तो फिर 10 दिन हम देंगे आपको। कुरानदाजी के 10 दिन के अंदर आपने 4 लाख मजीद जमा करवाना है। ठीक है, टोटल 6 लाख हो गया। टोटल 6। इसमें 2 वेरिएशंस हैं पैकेज में। एक तो है बेसिक पैकेज, इसके अंदर फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, आपकी ट्रेनिंग वगैरह तकरीबन हर चीज़ शामिल है, और अकोमोडेशन जो है वो शेयरिंग में है। ठीक है। अगर कोई कहता है कि फैमिली है 2 मेंबर्स की या 3 मेंबर्स की, वो कहते हैं कि हमने सेपरेट रूम लेना, तो उसका टॉपअप अलग है। ठीक है। इसी तरह अगर कुर्बानी आप जो कि कंपलसरी है हज के साथ, वो आप हमारे साथ करवाना चाहते हैं तो उसकी भी अलग उसके चार्ज। अच्छा, वो 6 लाख से आगे जरा बताइए। 6 लाख हो गया, आगे क्या? 4 लाख के साथ वो एडिशनल अगर आपने किया है तो वो आपने जमा कराना। इसके अलावा फिर हमने कहा है कि 1 फरवरी से 10 फरवरी के दौरान हम आपको बताएंगे कि आपने मजीद कितने जमा कराने हैं। ठीक है। ब्रैकेट वही है 10:75 से 11:75 के दौरान जो रिमेनिंग अमाउंट है आप उस वक्त जमा करवाएंगे। तो बेसिकली ये 1.5 से 2 महीने का टाइम है इस 10 लाख की अमाउंट में, ये इस तरह की इंस्टॉलमेंट की बिल्कुल इसी तरह ही। ठीक है। अभी 2-4 दिन बाद हमारा फूड, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट की टेंडरिंग जो है उनके वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे। सऊदी अरब में उसकी साथ साथ प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। इसी तरह आपने देखा कि हमने यहाँ पर फ़ज़ाई कंपनियों के साथ मुआहदात शुरू कर लिए, PIA के साथ कर लिए। तो ये जितनी भी सहूलियात हैं, क्योंकि ये
हमारे काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं। तो माशाल्लाह एयरलाइंस हैं, बैंक्स हैं, कल से बैंक भी शुरू हो जाएंगे। तो ये सब के साथ मिल के साथ साथ साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस हमारा शुरू है। अच्छा बट साहब, ये जो शॉर्ट स्टे लॉन्ग स्टे, कुछ लोग जाते हैं वहाँ पर तो लंबा भी स्टे करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अखराजात जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे? तकरीबन सेम है, प्लस माइनस 50,000 का फ़र्क होगा। ओके। शार्ट हमने इसलिए मुतारफ़ करवाया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो बहुत यहाँ से जाना चाह रहे हैं। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो अल्लाह का शुक्र कि पाकिस्तान के पास कोटा काफ़ी है कि 1,80,000 के करीब कोटा है। दूसरा, इतने मतलब रिसेशन के बाद भी यहाँ पे पाकिस्तान में हज सस्ता है पूरी दुनिया के मुकाबले में। आप अगर डॉलर्स में बात करें तो तकरीबन $4,500 में आपका जो है ना बेसिक पैकेज वो आसानी कर सकते हैं, जबकि बाहर से आपको शायद वो 10,000 से भी या 10 से 15,000 डॉलर। बाहर लोगों की परचेजिंग पावर भी तो बेहतर है ना, पर कैपिटा इनकम। लेकिन वो रिश्तेदार उनके पाकिस्तान होते हैं, पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, इसी बहाने यहाँ पे चक्कर भी लग जाता है, हज भी कर लेंगे, बेशक वहीं से। अच्छा, वो एक आयशा ने जो पॉइंट उठाया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं चाहता हूँ उसको आप दोबारा एड्रेस करें कि जो फैसिलिटीज़ लोग एक्सपेक्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स से, वो जाहिर बात है वो बेचारे वो गरीब लोग होते हैं जो अदरवाइज अगर मेरे पास बहुत पैसे तो मैं तो प्राइवेट भी कर लूँगा ना, तो आपके पास मैं तभी आऊँगा जब मुझे कुछ ना कुछ आपकी हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट की असिस्टेंस चाहिए। हाउ टू मेक श्योर जो होटल्स आप इंगेज कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज आप इंगेज कर रहे हैं, वो अच्छी हैं? क्या चौधरी सालिक साहब का इसमें भी फोकस है? उन्होंने वो देख रहे हैं इसको, क्योंकि रिलीजियस अफेयर के जो मिनिस्टर होते हैं वो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ओबियसली इनका। नहीं, डेफिनेटली पिछले साल भी काफ़ी इसमें जो है अकोमोडेशन में भी और ट्रांसपोर्ट में भी और फूड में ये बेहतरीन थी। लोगों ने, हुजाज इकराम ने इसको सराहा है। अच्छा, जो हज के 5 दिन हैं उसमें उनको मुश्किलात आई, लेकिन मैं अगेन कहूँगा अपने जो आज़मीन हज इस साल जाना चाह रहे हैं कि आप ट्रेनिंग मस्ट लें।